नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेस जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि थर्ड ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर। जैसा कि आज संडे स्पेशल में आप सभी विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा कि थर्ड ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा के परिणाम के बारे में परिचर्चाएं की गई, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि ऐसे विद्यार्थी जो अभी भी अपने एग्जाम के इंतजार में है तो उनको थोड़ा सा और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो इस समय आप केवल इंतजार के चक्कर में न बैठे रहें। हो सके तो मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, जरूर मानना, और ये है कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें। देखो, सिलेक्शन होने के बावजूद भी आप सोचते हैं कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं क्यों पढूं। तो देखो, ये सोचना गलत है, क्योंकि आज आप एक विद्यार्थी हो, कल भविष्य के आप अध्यापक हो और आपको ज्ञान प्राप्त करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन चीज़ों को कभी मत सोचा करो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अब मैं क्यों पढ़ूंगा, क्योंकि आप अध्यापक बनने जा रहे हैं। इसलिए आपको तो विद्यार्थी अभी तक पढ़ रहे थे उससे भी ज़्यादा आपको नॉलेज की आवश्यकता है, क्योंकि आप विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि तैयारी को जारी रखें, रोके ना। मैक्सिमम आप जितना भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उसको करो और उसमें और पारंगतता हासिल करो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आज के संडे स्पेशल में थर्ड ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर क्या परिचर्चाएं हुई है। तो मैं आपको ये पूरा आज का एक्सक्लूसिव न्यूज़ दिखा देता हूँ। इसमें कहा गया कि जो फरवरी में आपकी भर्ती हुई थी 48,000 पदों के लिए, जिसमें लगभग 9,23,125 विद्यार्थी शामिल हुए थे। और ये जो थर्ड ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट डिले पे डिले होता जा रहा है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि इसकी जो आंसर की जारी की गई थी उस पर लगभग 78,000 आपत्तियां आई थी। यानी कि इतनी बड़ी संख्या में आपत्ति आई थी। इनके निस्तारण के लिए अधीनस्थ बोर्ड ने 2 लेयर सिस्टम को अपनाया ताकि भर्ती किसी भी तरह के विवाद में ना अटके और एक साफ सुथरे तरीके से ये भर्ती हो जाए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए और अब ये थर्ड ग्रेड भर्ती का रिजल्ट है, ये जून तक ये रिजल्ट आने की संभावना व्यक्त की गई है। कब तक? जून तक। तो यानी कि आप यही समझ के चले कि 10 जून से और उसके बाद कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। यानी कि 15 जून के आसपास से मुझे लगता है कि थर्ड ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो बहुत सारी वैसे बातें बताई गई है कि कुल 48,000 पदों को लेकर मांग हुई है, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि इन पदों को बढ़ाने की भी मांग चल रही है। विद्यार्थी चाहते हैं कि ये पद बढ़कर लगभग कितने कर दिए जाएं, बढ़ाकर कितने कर दिए जाएं, 60,000 पद कर दिए जाएं। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि रोज विद्यार्थी वो ज्ञापन दे रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं कि ये पद बढ़ जाएं। तो देखो, इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इतना कन्फर्म है जो आपके सामने 48,000 पद थे उन पर तो निश्चित रूप से ये भर्ती परिणाम उन्हीं के आधार पर तो जारी किया जाएगा। और यदि पद और बढ़ा दिए जाते हैं तो हो सकता है उस आधार पर ये रिजल्ट थोड़ा सा और आगे 2-5 दिन जा भी सकता है। तो ये तो देखो भविष्य बताएगा कि होने वाला क्या है, लेकिन वर्तमान बता रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो लगभग मध्य जून के आसपास आने की संभावना है। तो ये एक छोटी सी और महत्वपूर्ण सूचना उन विद्यार्थियों के लिए थी जो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरा रिजल्ट कब तक आएगा, तब तक मैं क्या करूं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि अभी तक आप एक विद्यार्थी के रूप में हैं तो आप पढ़ना जारी कीजिए, और भविष्य में जब आप अध्यापक बनेंगे तो यही ज्ञान, यही नॉलेज, यही आपका सब्जेक्टिव ज्ञान है वो आपको आगे बढ़ाएगा और आप अपने विद्यार्थियों को और बेहतर ज्ञान देने की कोशिश करेंगे ताकि आपको वो विद्यार्थी उतना ही सम्मान दें जिसके आप लायक हैं। देखो, यहाँ पर एक चीज़ मैंने बोली है साफ साफ शब्दों में कि वास्तव में जो पूजा होती है वो गुरुजी के ज्ञान की पूजा होती है, उसके चरित्र और उसके अस्तित्व की पूजा होती है। तो अपना अस्तित्व, अपना चरित्र और अपना ज्ञान तीनों को सबल बनाए रखें, मजबूत बनाए रखें और कदम से कदम आगे बढ़ाते हुए चलें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आ रहा आपका परिणाम जून के मध्य तक।